नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलकर हिंदी भाषा की बिल्कुल बुनियाद को समझेंगे, उसकी आत्मा को जानेंगे, यानी हमारी प्यारी हिंदी वर्णमाला। इसे सीखना भाषा की दुनिया में हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, ये जो शब्द है वर्णमाला, ये खुद में ही कितना सुंदर है। सोचिए, वर्ण यानी ध्वनि और माला यानी फूलों का हार। तो वर्णमाला क्या हुई? ध्वनियों का हार, जिसमें हर एक अक्षर एक फूल की तरह है, जिसे हम एक एक करके पिरोकर शब्द और वाक्य बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सफर में हम क्या-क्या जानेंगे। हम वर्णमाला की खूबसूरती को समझेंगे, फिर भाषा के प्राण यानी स्वरों से मिलेंगे। उसके बाद ध्वनि के अलग अलग रूप यानी व्यंजनों की दुनिया में चलेंगे, फिर कुछ खास व्यंजनों को जानेंगे और अंत में एक छोटा सा अभ्यास करेंगे और अपनी लिपि के इतिहास को भी छुएंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। स्वर वो ध्वनियां हैं जो अपने आप में पूरी हैं। उन्हें बोलने के लिए किसी और अक्षर के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए तो हम इन्हें भाषा के प्राण कहते हैं, क्योंकि यही तो व्यंजनों में जान डालते हैं। चलिए अब स्वरों को और करीब से देखते हैं। यहाँ दो स्वर हैं, अ और आ। अ की आवाज छोटी और जल्दी खत्म हो जाती है, और आ के लिए मुंह थोड़ा ज्यादा खुलता है और आवाज लंबी होती है। मेरे साथ बोलकर देखिए, अ और आ। फर्क महसूस हुआ ना? अब इन दोनों को देखिए, ए और ई। ए की ध्वनि भी तेज और छोटी है, और ई की ध्वनि को हम थोड़ा खींचते हैं, वो लंबी होती है। सुनिए, ए ई। आवाज में भी अंतर है और लिखने के तरीके में भी। ठीक इसी तरह हमारे पास हैं ऊ और ऊ। ऊ की आवाज हल्की और छोटी है, जबकि ऊ की आवाज लंबी और गहरी है। इसे बोलते समय होठों के आकार पर भी ध्यान दीजिए। ऊ, ऊ। देखा? इनके अलावा भी हमारे पास कुछ बहुत जरूरी स्वर हैं। चलिए हम एक एक करके इनका उच्चारण करते हैं, बिल्कुल साफ-साफ। री, ए, ओ और ओ। हर स्वर की अपनी एक अलग, एक अनोखी पहचान है। तो ये थे स्वर। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, व्यंजन। व्यंजन वो ध्वनियां हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। अगर स्वर भाषा की जान है, तो व्यंजन उसका शरीर है, जो उसे आकार देते हैं। और पता है, हिंदी व्यंजनों की सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बने हैं। उन्हें इस आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है कि आवाज मुंह के किस हिस्से से आ रही है, और यही वजह है कि इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। इस टेबल को देखिए, यहाँ हमारे 5 मुख्य ग्रुप हैं। पहला, कंठ्य, जिनकी आवाज गले से आती है। दूसरा, तालव्य, जिनकी आवाज तालु यानी मुंह की छत से आती है। फिर है मूर्धन्य, जिसमें जीभ मुड़ती है। दंत्य, जिसमें दांतों का इस्तेमाल होता है। और ओष्ठ्य, जिसमें होंठ आपस में मिलते हैं। चलिए हर एक ग्रुप से मिलते हैं। हमारा पहला ग्रुप है कंठ्य। ये आवाजें सीधे गले से आती हैं, जैसे क, कमल का क, और ग, गमले का ग। आप जब इन्हें बोलेंगे तो गले में एक हल्का सा कंपन महसूस करेंगे। अगला ग्रुप है तालव्य। इन ध्वनियों को बोलने के लिए जीभ मुंह के ऊपरी हिस्से को छूती है, जैसे च, चम्मच वाला च, और ज, जहाज वाला ज। अब आते हैं मूर्धन्य व्यंजनों पर। इन्हें बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें जीभ को हल्का सा पीछे की तरफ मोड़ना पड़ता है, जैसे ट, टमाटर का ट, और ड, डमरू का ड। दंत्य व्यंजनों की आवाज तब निकलती है जब हमारी जीभ दांतों को छूती है, जैसे त, तरबूज वाला त, और द, दरवाजे वाला द। और हमारा आखिरी मुख्य ग्रुप है ओष्ठ्य, जिसमें दोनों होंठ एक दूसरे से मिलते हैं। ये बोलना सबसे आसान है, जैसे प, पतंग का प, और म, मछली का म। अच्छा, तो हमने मुख्य ग्रुप्स तो समझ लिए। अब समय है कुछ और खास व्यंजनों से मिलने का, और ये भी देखने का कि ये सारे अक्षर, ये स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द कैसे बनाते हैं। उन 5 ग्रुप्स के अलावा भी कुछ जरूरी व्यंजन हैं। एक है अंतस्थ, जिन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं, य, र, ल और व। और दूसरे हैं ओष्म व्यंजन, जिन्हें बोलते हुए मुंह से हल्की गर्म हवा निकलती है।
श, श, स और ह। अब एक और मजेदार बात, कभी कभी क्या होता है कि दो व्यंजन जुड़कर एक बिल्कुल ही नई आवाज बना देते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जब आधा क और श मिलते हैं तो वो बन जाता है क्ष। है ना कमाल की बात? पर सवाल ये है कि स्वर और व्यंजन जुड़ते कैसे हैं? इसका जवाब है मात्राओं से। हर स्वर का एक छोटा सा निशान होता है जिसे मात्रा कहते हैं। जब ये मात्रा किसी व्यंजन से जुड़ती है तो उसकी आवाज बदल जाती है। जैसे म में जब ई की मात्रा लगती है तो वो मी बन जाता है। वाह, तो अब हम वर्णमाला के लगभग सभी हिस्सों को जानते हैं। चलिए अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं और साथ ही अपनी लिपि के शानदार इतिहास की एक झलक देखते हैं। चलिए अब एक छोटी सी पहेली, जरा स्क्रीन पर देखिए। इन चीजों में से कौन सी चीज त अक्षर से शुरू होती है? थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही, त से तरबूज। और क्या ये जानना दिलचस्प नहीं है कि हम आज जिस लिपि में लिखते हैं वो कितनी पुरानी है? इसका सफर 4वीं शताब्दी की ब्राह्मी लिपि से शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे बदलते हुए ये 11वीं शताब्दी तक देवनागरी बन गई, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी कितनी कीमती विरासत है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि वर्णमाला को अच्छी तरह से समझना सिर्फ अक्षर पहचानना नहीं है, ये तो हिंदी भाषा के विशाल और सुंदर घर की एक मजबूत नींव रखने जैसा है, जिस पर आगे की पूरी इमारत टिकेगी। तो आज हमने स्वरों की मीठी ध्वनियों से लेकर व्यंजनों के वैज्ञानिक समूहों तक का सफर तय किया। हमने हिंदी की बुनियाद को छुआ। अब जब ये सारे अक्षर, ये सारे फूल आपके सामने हैं, तो जरा सोचिए आपका पहला शब्द कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ से आपके सीखने का एक नया खूबसूरत सफर शुरू होता है।